इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective। करण 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 the detective। लेकिन सर, इस बार उन्होंने 20 लाख के बजाय 50 लाख की डिमांड की है। करण साहब, इतनी जल्दी हम लोग इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करें? इन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला सर, मेरे बंटी को मार डाला सर, मेरे बच्चे को मार डाला सर इन लोगों ने। मिस्टर मल्होत्रा, कब हुआ आपके बेटे का किडनैपिंग? जी 2 दिन पहले। और इन किडनैपर्स ने आपको पहली बार कब और कैसे कांटेक्ट किया? उसी दिन रात को कोई मेरे घर पे लेटर छोड़ गया था।
काम हो गया बाबा। बस समझ लो बेटा, हो गया। बस कुछ दिन। ओ बाबा, ये कुछ दिन आखिर कब खत्म होंगे कुछ दिन? और फिर तुम्हारी इतनी दौलत का क्या फायदा कि तुम मुझे इस मुल्क से बाहर ही नहीं भेज पा रहे हो? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा बाबा। बेटा ये काम इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। वो तो मेरी दौलत है जिसने जेलर सिंह को सर से पांव तक सोने से तोल दिया, ताकि वो तेरी जगह किसी और के चेहरे पर काला नकाब डालकर तेरे नाम को फांसी चढ़ा दे। वाह धर्मदास वाह, क्या दौलत का तमाचा मारा है कानून के चेहरे पर। उससे भी करारा तमाचा तेरे अपने बेटे ने तेरे चेहरे पे मारा है, एक और किडनैपिंग करके। ये आप कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सोनू कहां है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूं मैं? अच्छा, लाठी, तुम्हारी लाठी में कितना दम है, आज वक्त आ गया उसे दिखाने का। बोल, कहां छुपा रखा है तूने सोनू को? बोल। मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, मैं कुछ नहीं जानता। और कौन कौन शामिल है तेरे साथ इस काम में? बोल। मैं कुछ नहीं जानता, जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तू। मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर, मैंने जेल से बाहर आने के बाद एक कदम भी उस फील्ड से बाहर नहीं निकला, मेरे यकीन करो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये सच है, मैंने इसे जेल से छुड़ाने का गुनाह किया है, लेकिन कारण साहब ये भी सच है कि जेल से आने के बाद मैंने इसे अपने मिल के बंद ताले में कैद कर रखा था। जरा सोचिए, ये ऐसा क्यों करेगा, ये जानते हुए कि कुछ दिनों के बाद इस मुल्क को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाने वाला है। अच्छा, अगर ये किडनैपिंग इसने नहीं की है तो इसकी लिखाई वाला ये खत सोनू के घर पर किसने भेजा? इसके भूत ने? ये राइटिंग तो विशाल की है। बेटा बेटा सच सच बोल, क्या तूने? नहीं बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए, ये हमारे खिलाफ जरूर किसी ने कोई साजिश रची है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी खोपड़ी खोलकर ही सोनू का पता निकलवाता हूं। बता, मैं नहीं जानता। सर क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हैं? मोनिका, मेरे दिमाग में जो घंटी है ना, वो विशाल को देख के बज नहीं रही। ऐसा लगता है कि जो सामने है वो सच नहीं है और जो सच है वो सामने नहीं। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है विशाल ने सोनू की किडनैपिंग नहीं की? हो सकता है मोनिका। देखो, धर्मदास की फैक्ट्री से हमें विशाल मिला, लेकिन वो बच्चा सोनू नहीं मिला। नहीं कोई ऐसा सुराग मिला मोनिका जो साबित कर सके कि विशाल ने उस बच्चे को वहां छिपाया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? इस रैंसम नोट की लिखाई हूबहू विशाल की ही लिखाई है और इस बात की तस्दीक राइटिंग एक्सपर्ट ने भी कर दी है। अब अगर ये नोट विशाल ने ही लिखा है तो सोनू या तो विशाल के पास है और या तो उसके किसी साथी के पास, जिसका पता ये 3rd डिग्री शुरू होते ही बक देगा। देखो लाठी, हो सकता है कि इस रैंसम नोट पर लिखाई विशाल की हो, लेकिन संजय को रैंसम नोट भिजवाने के पीछे दिमाग किसी और का हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। लाठी, ये किडनैपिंग केसेस की फाइल्स कहां रखी जाती है? पुलिस हेडक्वार्टर्स के रिकॉर्ड रूम में। रिकॉर्ड रूम? चलो वहीं चलते हैं लाठी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कम ऑन। करण, द डिटेक्टिव। मोनिका, तुम एक काम करो। क्या सर? तुम सानिया के घर जाओ
किडनैपर्स जरूर उसके घर पे नजर रख रहे होंगे। तुम उसकी सहेली हो, तुम पर शक नहीं होगा उन्हें। सर आप चिंता क्यों करते हैं? मैं उन्हें शक होने नहीं दूंगी। मैं वहाँ बुर्का पहन के जाऊंगी। राठी, अगर सरकार ने मुझे एक खून माफ किया होता ना, तो मैं तो इसका। करण साहब, अगर ये काम आप मेरे जिम्मे सौंप दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बारे में मैं सोचूंगा। अकलमंद, अगर बुर्का पहन के जाओगी तब शक होगा उन्हें। सॉरी सर, अब वैसे करना क्या है? वहां जाकर सारी सिचुएशन का जायजा रखो। जो सीसीटीवी कैमरा हमने लगाया है उसके रिकॉर्डिंग चेक करो, और अगर कोई भी अनयूजुअल बात होती है तो मुझे फोन करो। गॉट दैट? हाँ, एक चीज और, सबसे अहम बात, प्लीज कीप योर माउथ शट। ओके, गुड। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। राठी का लाठी, पता नहीं खुद को समझता क्या है। अगर मेरी ये उंगलियां बंदूक होती ना, तो मैं कब का। आइए साहब, मैं बताता हूँ, आइए। सन 2006 की फाइल यहीं पर है। आपको कौन सी फाइल मांगता है? हमको विष्णु बनाम विशाल केस की फाइल चाहिए। साहब ऐसे नहीं, आप केस की फाइल का नंबर बताइए। केस नंबर 715। हाँ, अभी बताते साहब। 621 से 610 621। हाँ, यहाँ पर है। 11 12 13 14 15 700। ये सब। ये फाइल किसने खोली थी? कौन खोलेगा साहेब? अरे इधर आप उनकी परमिशन के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। हम सच बोल रहे हैं साहेब, हम काहे को झूठ बोलेगा? राठी, इस फाइल में वो रैंसम नोट नहीं है जो विशाल ने विष्णु को लिखा था। नहीं है? तो कहां गया? ये तो अब यही बताएगा कि इस फाइल से वो लेटर कहां गया। सच सच बताओ, इस फाइल को किसने छुआ था? राठी, कमिश्नर साहब को फोन लगाओ, ये ऐसे नहीं बताएगा। कमिश्नर साहब की जरूरत नहीं है सर, इसके लिए तो मैं ही काफी हूं। बताओ इस फाइल को किसने छुआ था? एक आदमी आया था साहिब। कौन था? पता नहीं साहिब, उसने केस नंबर बोला, फाइल मांगा। हमने बहुत मना किया साहिब, लेकिन उसने फिर हमें 5000 रुपए का लालच दिया। हम भी लालच में आ गया साहिब। लेकिन साहिब उसने हमको बोला था कि वो फाइल देखकर वापस कर देगा। कौन था वो आदमी? हुलिया कैसा था उसका? साहिब हम उसका फेस नहीं देख सके क्योंकि वो मंकी कैप पहना हुआ था। मंकी कैप? हाँ मोनिका, बोलो। सर, किडनैपर्स का कोई मैसेज? सर मैंने वो रिकॉर्डिंग चेक की है। सर मैंने उसमें एक टैक्सी को बहुत ही सस्पिशियस वे में गुजरते हुए देखा। सर हो सकता है कि उसके अंदर वो किडनैपर्स हो। आपको ये जरूर देखना चाहिए। तुम एक काम करो, रिकॉर्डिंग लेकर ऑफिस पर पहुंचो। ओके, राइट। मंकी कैप। सर आपने इस टैक्सी को देखा? पूरा का पूरा रोड खाली है। उसके बावजूद भी ये संजय के घर के पास से इतनी धीमी धीमी क्यों जा रही है? सर एक और बात, आपने उस पैसेंजर को देखा? इतनी गर्मी होने के बावजूद भी उसने मंकी कैप पहन रखा है। क्यों? एक्सीलेंट मोनिका, एक्सीलेंट। राठी, यही हमारा मिशन है। पता करो कि ये टैक्सी कहां है और मंकी कैप पहनकर ये आदमी कहां उतरा। करण, द डिटेक्टिव।
MH03 3956। राम राम भैया जी। राम राम साहब। तनिक बाहर आइए, बात करनी है आपसे। क्या बात है साहब? कहिए साहब। घबराइए नहीं भैया जी, ये बताइए कि कल पंचतंत्र जुहू गए थे। आपको कैसे मालूम साहब? अरे उस मंकी कैप वाले पैसेंजर से पूछा नहीं कि इतनी गर्मी में काहे मंकी कैप पहने हैं? आपको तो सब मालूम है साहब। पूछा था साहब, बोला कि कान में दर्द है, हवा लगती है तो दर्द तेज हो जाता है, इसलिए पहना हुआ है उसने। भैया जी ये बताइए कि कहाँ छोड़ा उसे? बस साहब, हमने उसको इसी पार्क के बाहर उतार दिया था। उसके बाद हमको दूसरी सवारी मिल गई और हम उसको लेके आगे बढ़ गए साहब। ठीक है भैया जी, आप जाइए, जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर मिलेंगे। जी साहब। हेलो करण साहब। हाँ राठी, क्या प्रोग्रेस? सर टैक्सी ड्राइवर ने हमारे सस्पेक्ट को यहाँ मड एरिया में उतारा था। उसके बाद उसे दूसरी सवारी मिल गई और वो आगे निकल गया। अब मड का एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पर किडनैपर ने उस बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। विष्णु? किसका नाम लिया तुमने अभी? करण साहब अभी मैंने विष्णु को यहाँ देखा है, उससे बात करके देखता हूँ, हो सकता है वो कुछ बता सके। नहीं राठी, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम वहां। सर लेकिन राठी, मेरे दिमाग की घंटी बहुत जोर से शोर मचा रही है। पीछा करो विष्णु का और पता करो वो कहां जाता है। ओके? ओके सर। गुड। विष्णु। Karan, the detective. आंटी उसको क्या हुआ? बेटा इसकी तबीयत खराब है, अभी जल्दी ठीक हो जाएगा ना, फिर आपके साथ खेलेगा। कैसी तबीयत है अब इसकी? इसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अंकल मुझको घर पे जाना। बस बेटा, कल शाम तक हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। बात तो आज की हुई थी ना, फिर कल किस लिए? और उन लोगों ने सफेद कपड़ा बांधा या नहीं? सफेद कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। आज मैं उन्हें पैसे लाने के लिए कहूंगा, लेकिन मिलूंगा नहीं। पहले मैं देखना चाहता हूं कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया। देखो विष्णु, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। बबलू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और फिर अब इस सोनू को संभालना भी आसान काम नहीं है। तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूं। विष्णु
तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी बबलू का ध्यान रखना। चलता हूं। करण साहब, लाठी, दोनों बच्चों को हिफाजत से वैन में ले जाओ। बच्चे चलिए इधर आओ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था विष्णु कि तुम ऐसी घिनौनी हरकत करोगे। एक माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी जब एक मासूम बच्चे को उनसे जुदा कर दिया जाता है। ये तुमसे बेहतर कौन जानता है? क्या फर्क है, क्या फर्क है तुम में और उन किडनैपर्स में जिन्होंने तुम्हारे बच्चे को अगवा करके उसकी जान ले ली थी और फिर दौलत के दम पर फांसी के बंदे को खरीद लिया। सर, आप नहीं जानते, मेरे बच्चे का कातिल आजाद घूम रहा है। मैं अपने बंटी की मौत आज तक नहीं भुला पाया। करण साहब, मदद के लिए पुकारती मेरे बंटी की चीखों को सिर्फ एक ही आवाज दबा पाई, मेरे बबलू के दर्द की आवाज। करण साहब, आप नहीं जानते, हमारे बबलू के दिल में छेद है। हाँ सर, और उसके इलाज के लिए लाखों रुपया चाहिए, लाखों रुपया। विष्णु, इस दुनिया में किसे पैसों की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर आदमी जुल्म का रास्ता इख्तियार कर ले। तुमने एक क्रिमिनल की तरह एक सोची समझी साजिश रची। जब तुमने विशाल को जिंदा देखा तो तुमने सोचा कि क्यों ना एक ही तीर से दो शिकार कर लिए जाएं। विशाल की तरह किडनैपिंग की, वही सफेद कपड़ा बंधवाया, वही रैंसम नोट। तुम्हें इस बात का यकीन था कि पुलिस यही समझेगी कि विशाल जिंदा है। तुमने सोचा कि पैसे तुम्हें मिलेंगे और जुर्म का खाता विशाल के नाम पर लिख दिया जाएगा। You were wrong। कितने गलत थे तुम। लेकिन एक बात बताओ, तुमने इतने सारे बच्चों में से सिर्फ सोनू को ही क्यों चुना? शायद आप लोग नहीं जानते कि सोनू उसी जेलर सिंह का पोता है जिसने रिश्वत लेकर विशाल के बजाय किसी और को फांसी पर चढ़ा दिया और विशाल को छोड़ दिया। मैं समझता हूं विष्णु कि तुमने जो कुछ भी किया अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए किया और अपने उस बदले को अंजाम देने के लिए। लेकिन क्या हुआ? बदले की आग में तुमने अपने इस छोटे से आशियाना को जला के राख कर दिया। जो था वो भी नहीं रहा। विष्णु, तुमने जुर्म किया है और तुम्हें इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन एक वादा करता हूं तुमसे कि जो बंटी के साथ हुआ वो तुम्हारे इस बच्चे के साथ नहीं होगा। आपके इस बच्चे की सर्जरी मैं करवाऊंगा, मेरा वादा है तुमसे। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने कि बदले की आग में इंसान खुद भस्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर
साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective.